जय श्री राम साथियों। कैसे हो? भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज हम लोग पुनः पवन शास्त्री के साथ एक समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का विषय रहेगा कि किसी कारण से आपकी नौकरी, सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, या आप जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर शत्रुता बढ़ रही है। अन्यथा जो वहाँ का ओनर, मालिक है, उसके साथ भी आपकी नहीं बन पा रही है, या आपकी नौकरी छूट गई है, आपका कार्य लग नहीं पा रहा है। आप काफ़ी प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इन उपायों के करने से आपके अंदर एक विशेष तरीके से आत्मबल की वृद्धि होगी। और कहते हैं कि जो कार्य कोई पूर्णतः आत्मबल के साथ करता है तो उसको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। ये इसलिए नहीं कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ। पूजा पाठ, उपासना, साधना, इससे हमको आत्मबल की प्राप्ति होती है और आत्मबल से किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। ऐसा हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने बताया है। यदि आपको विश्वास है तो आप ये कार्य जरूर करें। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो आप एक लाल धागा, जिसको टसर बोलते हैं, जो बिसातियों के पास मिलता है, उसको अपने सर से लेकर के पैरों तक नापें। दिन मंगलवार हो या फिर शनिवार हो, आप किसी हनुमान मंदिर चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। एक बार पढ़ने पर उस धागे में एक गांठ लगाएं। इसी तरीके से दोबारा पढ़े हनुमान चालीसा तो दूसरी गांठ लगाएं। इसी प्रकार से तिबारा पढ़े तो तीसरी गांठ लगाएं। इसी तरीके से आपको 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं और 11 गांठें उस धागा में लगा देनी है और वो धागा हनुमान जी के चरणों में रख देना है। और फिर 5 मिनट तक आपको हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जैसी भी आपके पास शब्द हो, जो भी आप हनुमान जी से कहना चाहते हो, या जीवन में जो भी आपकी समस्याएं हों, उन्हीं समस्याओं के ऊपर आप अपनी प्रार्थना कहें। वैसे तो परमात्मा कहते हैं ना कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्तावड़ जोगी। लेकिन फिर भी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके आसपास का आभा मंडल शुद्ध हो जाता है और जैसा आप चाहते हैं वैसा कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। प्रार्थना करने के पश्चात उस धागे को उठा लें। आप चाहे तो दाहिनी भुजा में पहन ले, या जहाँ पर कलावा बांधा जाता है कलाई में, वहाँ पर बांध लें सीधे हाथ में, या फिर आप उस धागे को गले में पहन लें। आपको केवल ये कार्य एक बार करना है और आप अपने प्रयत्न को और तेज कर दीजिए और पूरी शक्ति के साथ आप अपने कार्य को ढूंढने में, अपने कार्य को करने में लग जाइए। विश्वास रखिए, हनुमान जी की कृपा से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा उपाय आपको इसी के साथ अगर ये भी कर सको तो सोने पर सुहागा और भी बेहतर रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बताया है कि जो नासिका की ये 2 छिद्र हैं, एक सूर्य सुर बोला जाता है, एक चंद्र सुर बोला जाता है। दाहिना सूर्य सुर, बायां चंद्र सुर।
और जब बीच के दोनों चल रहे तो ये बहुत ही कम समय के लिए चलते हैं, कुछ सेकंड या कह लो कुछ मिनट के लिए ये दोनों चलते हैं, नहीं तो दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। तो जिस समय आपका जो नासिका, आप कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा नासिका पर हाथ रखें और देखें आपका स्वर कौन सा चल रहा है, कौन सी नासिका के छिद्र से श्वास आराम से और ज़्यादा चल रही है और कौन से नासिका के स्वर से अवरोध हो रहा है, मतलब रुकावटें हो रही हैं। तो जो स्वर सही सा चल रहा हो, जो ठीक चल रहा हो, जो आराम से स्वर आपका चल रहा हो, उसी पैर को घर से बाहर पहले निकालें। यदि आप उस कदम को आप पहले निकालते हैं तो सफलता की गारंटी आपकी बढ़ जाती है। ऐसा संतों का मानना है, ऋषियों का मानना है, विद्वानों का मानना है, महापुरुषों का मानना है। आप माने तो ठीक है, न माने तो ठीक है। देखो, मैं पुनः कहता हूं, यदि व्यक्ति दूसरे के अनुभव से सीखता है तो जल्दी सीखता है, अगर अपने अनुभवों से सीखेगा तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो आपको अगर ऐसा कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा है, आपका कार्य और जल्दी बनने की उम्मीद बढ़ जाती है। आप जब भी घर से निकले किसी कार्य के लिए तो आप एक रोटी ले ले हाथ में, और जैसे ही घर से बाहर निकले आपको कोई गाय मिल जाए तब तो सर्वोत्तम है, और गाय न मिले तो किसी भी जीव को आप अपने हाथों से खिलाते हुए आप चले जाएं, आपका कार्य अवश्य होगा। आप ऐसा विश्वास रखिए। लेकिन मैं पुनः पुनः कहता हूं कि अपने प्रयत्न में आपको किसी प्रकार की भी कमी नहीं छोड़नी है। आप अपनी तरफ से प्रयत्न पूरा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य प्राप्त होता है, और जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। उधर हनुमान जी की शक्ति से जो आपने धागा पहना वो आपको लाभ करेगा, उधर आपने अपने स्वर के अनुसार कदम रखा है वो भी आपको लाभ करेगा, और जिस गौ को आपने ग्रास खिलाया है वो भी आपको लाभ करेगा। यदि आप ये 3 काम करते हैं, चाहे नौकरी ढूंढना हो, चाहे आपकी कंपनी में आपको परेशानियां आ रही हों, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप बिजनेस या व्यापार करते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस व्यापार के लिए घर से आप निकलते हैं, तब भी आप ये कार्य कर सकते हैं। आप ऐसा एक बार करके तो देखिए भाई, मैं पुनः कहता हूं कि बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे किसी बात को गलत कहना ये ठीक नहीं होगा। आप पहले इन कामों को करके देखिए। यदि आपको लाभ नहीं होता तो आप और सही तरीके से करें, जिस तरीके से बताया गया है आपको लाभ अवश्य होगा। विश्वास ही फल देता है, विश्वास से ही आत्मबल की वृद्धि होती है, और आत्मबल से किया हुआ कार्य अवश्य ही सफल होता है, ऐसा संतों का मानना है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल ज्योतिष और संगी, ये चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी प्रकार से हम नई नई जानकारियां आपके सामने हमेशा देते रहते हैं। इन नई नई जानकारी, नई नए ज्ञान को आप सीख करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी अगर इन कार्यों में भी यदि आपको ऐसा लगे कि कार्य में कुछ विलंब हो रहा है, कुछ देर हो रही है, कार्य नहीं हो रहा है, तो इसी के साथ में एक चीज और ऐड कर दें, आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दें। क्योंकि हनुमान चालीसा में स्पष्ट बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि साखी गौरीसा। जो ये पढ़े, आपको पढ़ना है, कैसे भी पढ़ लो,
मंदिर में बैठ करके पढ़ लो, नहाते हुए पढ़ लो, चलते हुए पढ़ लो, बैठते हुए पढ़ लो, जब समय मिले तब पढ़ लो। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो इसको हो ही सिद्ध साखी गौरीशा। गौरीशा कौन है? भगवान शंकर जी के शंकर जी हैं, गौरा के पति गौरीशा। वो साक्षी इस बात के हैं, जो भी इसको पढ़ेगा उसका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने कहा है। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। इसी भावना के साथ सभी दर्शकों को पवन शास्त्री का पुनः पुनः जय श्री राम, जय श्री राम। ओ भैया, जय श्री राम।